लो फिर आ गए हम एक और कंपैरिजन वीडियो लेके। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैं आ गया ना। क्या करे, चैनल भी तो चलाना है। पापी पेट का सवाल है। आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ टाटा हिटाची 140 और XCMG 140i एक्सकेवेटर के बारे में। देखिए, इंडियन मार्केट में 21 टन रेंज और 14 टन रेंज में काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। सभी कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा ही मशीन सेल हो। पहले एक टाइम था जब टाटा हिटाची अकेला मार्केट का किंग हुआ करता था, पर आजकल मार्केट में नई नई कंपनीज भी अपने अपने प्रोडक्ट लेके बैठी है। आज के टाइम पर आप रिलैक्स नहीं हो सकते, वो चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो। चलिए जानते हैं XCMG 140i टाटा हिटाची को कितनी तगड़ी टक्कर दे पाता है। माइलेज और स्पेसिफिकेशन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। शुरुआत करते हैं डायमेंशन से। टाटा हिटाची 140 की टोटल ट्रांसपोर्टेशन लेंथ 7658 mm, टोटल विड्थ 2490 mm और टोटल हाइट स्टैंडर्ड आर्म के साथ 2579 mm है और मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 440 mm का मिल जाता है। वही XCMG 140i की टोटल लेंथ 7770 mm, ओवरऑल विड्थ 2512 mm, टोटल ऊंचाई 2880 mm स्टैंडर्ड आर्म के साथ और मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 478 mm का मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन लेंथ XCMG 140i की 112 mm ज्यादा है। वही ऊंचाई और ग्राउंड क्लियरेंस XCMG 140i का ज्यादा है, 301 mm और 38 mm। कौन सबसे ज्यादा खाते पीते घर का है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग वेट की। टाटा हिटाची जेक्सिस 140H अल्ट्रा का टोटल ऑपरेटिंग वेट 13,360 kg है, यानी टन में होता है 13.3 टन। वही XCMG 140i का टोटल ऑपरेटिंग वेट 13,400 kg है, यानी कि 13.4 टन। टाटा हिटाची 140 में मेन हाइड्रोलिक पंप का फ्लो 210 LPM का है और पंप टाइप की बात करें तो इसमें 2 वेरिएबल एक्सियल पिस्टन पंप दिए जाते हैं और आगे की ओर एक पायलट पंप भी लगा हुआ होता है। इस मामले में XCMG 140i काफी ज्यादा आगे है। XCMG 140i में मेन पंप का फ्लो 252 LPM का है, जो कि टाटा हिटाची 140 से 42 LPM ज्यादा है। इसीलिए XCMG 140i की हाइड्रोलिक स्पीड की लोग ज्यादा बातें करते हैं। स्विंग स्पीड की बात करें तो टाटा हिटाची जेक्सिस 140 की स्विंग स्पीड 13.7 राउंड पर मिनट है। XCMG 140i में स्विंग स्पीड 12.3 राउंड पर मिनट है। तो यहाँ पर टाटा हिटाची एक राउंड आगे है स्विंग स्पीड के मामले में XCMG 140i से। इंजन की बात करें तो टाटा हिटाची जेक्सिस 140H अल्ट्रा में लगा है जापानीज ब्रांड वाला 4 सिलेंडर इसूजू डायरेक्ट इंजेक्शन पंप वाला डीजल इंजन। ये इंजन 88.5 HP की पावर निकाल के देता है, वो भी मैक्सिमम 2150 RPM पर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 4.32 लीटर का है ये इंजन। वही XCMG 140i में डीजल इंजन क्यूमिंस का 3.9 लीटर प्योर मैकेनिकल इनलाइन पंप वाला 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया जाता है। ये इंजन 102 HP की पावर निकाल के देता है मैक्सिमम 2200 RPM पर। टाटा हिटाची 140 से पावर तो 14 HP ज्यादा है, पर इसूजू इंजन को कम नहीं आंक सकते। ये काफी रिलायबल और पावरफुल इंजन होते हैं। पर क्यूमिंस इंजन का ये फायदा है कि इस इंजन के स्पेयर पार्ट आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो इंजन में तो अपर हैंड XCMG का कह सकते हैं। अब सारे प्रेशर की सेटिंग की बात करते हैं। टाटा हिटाची 140 में मेन वाल का प्रेशर 34.3 मेगापास्कल, स्विंग सिस्टम का प्रेशर 32.3 मेगापास्कल, ट्रैवल सिस्टम का प्रेशर 34.3 मेगापास्कल और पायलट सिस्टम का प्रेशर 4 मेगापास्कल पर सेट किया गया है। XCMG 140i में मेन सेफ्टी वाल का प्रेशर 34.3 मेगापास्कल जो कि सेम ही है। स्विंग सिस्टम का प्रेशर 25 मेगापास्कल जो कि टाटा 140 से 9 मेगापास्कल कम है। ट्रैवल सिस्टम का प्रेशर 34.4 मेगापास्कल और लास्ट में पायलट सिस्टम का प्रेशर 3.9 मेगापास्कल पर सेट किया गया है। स्विंग सिस्टम को छोड़ के सारे प्रेशर की सेटिंग सेम ही है। फ्यूल टैंक और रिफिल कैपेसिटी की बात करते हैं। टाटा हिटाची 140 में फ्यूल टैंक 250 लीटर, कूलेंट 19 लीटर, इंजन ऑयल 18.5 लीटर, स्विंग डिवाइस 3.2 लीटर, ट्रैवल डिवाइस 4 लीटर पर साइड यानी कि 8 लीटर और हाइड्रोलिक टैंक की रिफिल कैपेसिटी 69 लीटर की दी जाती है। XCMG 140i में फ्यूल टैंक 250 लीटर, कूलेंट 16 लीटर, इंजन ऑयल 14 लीटर, स्विंग डिवाइस 2.4 लीटर, ट्रैवल डिवाइस 2.1 लीटर और हाइड्रोलिक टैंक की रिफिल कैपेसिटी 130 लीटर की है। फ्यूल टैंक का मामला बराबर है, हाइड्रोलिक टैंक XCMG में बड़ा है, बाकी सारे मामले में टाटा हिटाची यहाँ पर XCMG को बीट कर देती है भाई। मशीन के निचले वाले हिस्से की बात करते हैं, मेरा मतलब है अंडर कैरेज। टाटा हिटाची जेक्सिस 140 में बॉटम में टोटल 7 रोलर दिए जाते हैं और ऊपर की ओर 1 रोलर दिया जाता है और ट्रैक शू की चौड़ाई 500 mm है। टोटल 44 नंबर ऑफ ट्रैक शू पर साइड दिए जाते हैं, यानी कि दोनों को मिला के 88 नंबर ऑफ ट्रैक शू की प्लेट आपको दी जाती है 140 में। XCMG 140i में भी बॉटम में 7 रोलर और ऊपर की ओर 1 ही रोलर दिया जाता है। ट्रैक शू की चौड़ाई 500 mm है, पर नंबर ऑफ ट्रैक शू 1 ज्यादा है हिटाची के मुकाबले, यानी कि टोटल 45 नंबर ऑफ ट्रैक शू पर साइड दिए जाते हैं, जो कि टोटल होते हैं 90। मैक्सिमम ट्रैवल स्पीड टाटा हिटाची 140 की 5.5 किलोमीटर प्रति आवर है, वही XCMG 140i की मैक्सिमम ट्रैवल स्पीड 5.16 किलोमीटर पर आवर है। रेस वेस लगाना हो आप कभी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, हालांकि छपरीगिरी मत करना।
अब बात करते हैं बकेट कैपेसिटी के बारे में। टाटा हिटाची 140 में बकेट कैपेसिटी 0.45 क्यूबिक मीटर से लेकर 0.7 क्यूबिक मीटर का बीच में मिल जाती है, जिसमें 0.7 क्यूबिक मीटर वाला बकेट स्टैंडर्ड मशीन के साथ दिया जाता है। XCMG 140i में बकेट कैपेसिटी 0.60 क्यूबिक मीटर से लेकर 0.72 क्यूबिक मीटर तक की मिल जाती है, जिसमें 0.72 क्यूबिक मीटर वाला बकेट स्टैंडर्ड मशीन के साथ दिया जाता है। बूम एंड आर्म की लंबाई की बात करते हैं। टाटा हिटाची जेक्सिस 140 में बूम की लंबाई 4.6 मीटर है, यानी फुट में कन्वर्ट करें तो ये होता है 15 फीट, और स्टैंडर्ड आर्म की लंबाई 2.1 मीटर और लॉन्ग आर्म की लंबाई 3.01 मीटर की है। XCMG 140i में बूम की लंबाई 4.6 मीटर यानी कि 15 फुट, स्टैंडर्ड आर्म की लंबाई 2.1 मीटर और लॉन्ग आर्म की लंबाई 2.9 मीटर है। जेक्सिस 140 में लॉन्ग आर्म की लंबाई XCMG 140i से 110 mm की ज्यादा मिलती है। यहाँ पर भी टाटा ने XCMG को बीट कर दिया। वेल डन। वर्किंग रेंज के बारे में बात करें तो टाटा हिटाची जेक्सिस 140 में मैक्सिमम डिगिंग रेंज स्टैंडर्ड आर्म के साथ 7900 mm, मैक्सिमम कटिंग हाइट 8370 mm और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 5150 mm की मिल जाती है। XCMG 140i में मैक्सिमम डिगिंग रेंज स्टैंडर्ड आर्म के साथ 7933 mm, मैक्सिमम कटिंग हाइट 8440 mm और मैक्सिमम डिगिंग डेप्थ 5126 mm की मिल जाती है। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, यानी कि पर आवर ये मशीन कितना डीजल पीती है। देखिए, इन मशीन में परफेक्ट माइलेज निकालना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इन मशीन को बनाने वाली कंपनी ज्यादातर परफेक्ट माइलेज क्लेम नहीं करती, पर ये डिपेंड करता है आपकी मशीन किस एप्लीकेशन में चल रही है, जैसे सोल्ट एप्लीकेशन, सैंड एप्लीकेशन, अर्थ वर्क या फिर स्टोन वर्क में मशीन को चलाना हो। जितना लूज मटेरियल होगा उतना अच्छा माइलेज मिलेगा, और जितना हैवी मटेरियल होगा उतना ज्यादा डीजल पिएगी आपकी ये मशीन। इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे, बट टाटा और XCMG की बात करूं तो सोल्ट एप्लीकेशन में 8 से लेकर 9 लीटर पर आवर का माइलेज है, और थोड़ा हेवी मटेरियल हो तो 11 लीटर भी पी जाती है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, मैंने कस्टमर से रेफरेंस लेके ही ये फिगर आपको दिया है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, फिर मेरे को मत पकड़ लेना भाई। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। स्पेसिफिकेशन भी सेम है। देखो, पर रीसेल में टाटा हिटाची के पास अपर हैंड है, बट आप नए हो और रेंट के लिए ही आपको नई मशीन देनी है तो आप XCMG 140 की तरफ देख सकते हो। बाकी आपको इनमें से कौन सी मशीन पसंद आई मुझे एक कमेंट करके जरूर बता देना। और मेरा टॉप 10 ट्रक कंपनी वाला वीडियो देखा कि नहीं देखा तो लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दी है, जाके देख लो। उत्तरी आइला, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस कर अभी।